कोडिंग की शुरुआत वैप इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वैप इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल को। प्रीवियस वीडियो में आपने स्प्रेड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था। आपने समझा होगा कि स्प्रेड ऑपरेटर कितना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ES6 के अंदर। वैसे ये ES6 का 5वां वीडियो है। वेलकम टू वैप इंस्टीट्यूट। ES6 का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका कवर होगा इस वीडियो में। मैप की सहायता से भी लूप चलता है, लेकिन उसका कुछ यूज केस अलग है। बड़ा ही बेनिफिशियल कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है मैप आपको। अगर आप चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। वैप इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए। अगर आप कोडिंग के फील्ड में बिगिनर हो तो वैप इंस्टीट्यूट का बड़ा ही पॉपुलर क्लास चलता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। क्या आपको ऐसा कोर्स करना है जिसमें आपको सब कुछ सिखाया जाए, जिसमें आप सब कुछ सीख जाओ, वेबसाइट, सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, एवरीथिंग बिल्ड करना, कोई और कोर्स करने की ज़रूरत ना हो फ्यूचर में आपको, तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स कीजिए वैप इंस्टीट्यूट से। इनफैक्ट इसमें जावा, कोटलिन, बिग डेटा, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, .NET ये सब कुछ है। 1000 पर मंथ के फ़ी पे आप इस कोर्स को कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। मैप एक फंक्शन है जो लूप की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है आपको, लेकिन किसी और केस में इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैप लूप चलाता है तो सबसे पहले तो एरे बनाना होगा ना टेस्टिंग करने के लिए। अभी मैं एक परफेक्ट यूज केस आपको दिखाने वाला हूँ कि मैप से आपको कितना फ़ायदा होता है। अगर आप रिएक्ट, Vue.js या एंगुलर जैसे लैंग्वेज में काम करते हो ना, तो मैप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, क्योंकि जितना भी जावास्क्रिप्ट का मॉडर्न लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क है, वो कम्प्लीटली बना हुआ है ES6 के पैटर्न पे। तो जो आप ES6 में पढ़ोगे वही चीज़ आपका मॉडर्न जावास्क्रिप्ट के सभी लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स पे लागू होंगे। मैंने डेटा के नाम से या मैंने नेम्स के नाम से एक एरे क्रिएट किया। नोटिस कीजिए सारा वर्ड स्मॉल लेटर में डिफाइंड है। ऐसा यूज केस है कि इस एरे के अंदर जितना भी वर्ड्स है सबको कैपिटल में कन्वर्ट कीजिए और इसी एरे में रखिए। क्या कीजिएगा, आप लूप चलाओगे, एक एक डेटा फेच करोगे, फिर कैपिटल लेटर में आप कन्वर्ट करोगे, लॉजिकली आप इसी एरे के अंदर रखोगे। बड़ा परेशानी होंगी अगर आप ऐसा करोगे तो। मैप से ये चीज़ करना बहुत ईजी है। किसके लिए करना है, किस एरे के लिए? नेम्स वाले एरे के लिए करना है आपको। तो नेम्स के लिए मैप फंक्शन को ऐसे कॉल कीजिए। राइट करेंगे नेम्स डॉट मैप। मैप के अंदर एरो फंक्शन को डिफाइन करते हैं ऐसे। हमेशा मैप रिटर्न करेगा जो भी आप काम करोगे उसे। काम आपका लॉजिकल है तो कर्ली ब्रैकेट दीजिए और सारा काम कर लीजिए, कंडीशंस वगैरह है तो कर लीजिए और लास्ट में कुछ ना कुछ रिटर्न कीजिए। याद रखिए मैप का ये फंक्शन कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। आप रिटर्न नहीं करोगे तो वो रिजल्ट एग्जैक्टली आप प्राप्त नहीं कर पाओगे जो आप चाहते हो। ठीक है, अभी फ़िलहाल टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं ऐसे ही पास कर देता हूँ वैप। अभी क्या होगा, मैंने आपको एरो फंक्शन पढ़ाते वक्त क्या बताया था कि एरो के बाद कुछ भी लिख दीजिएगा एरो फंक्शन में तो वो रिटर्न हो जाएगा। मतलब आपको मैनुअली रिटर्न कीवर्ड राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे रिजल्ट के नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करो। नोटिस कीजिए मैप आपने नेम्स के लिए पास किया। नेम्स क्या है, एक एरे। तो इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट में जो डेटा आएगा ना वो भी एक एरे होगा, लेकिन उस एरे में क्या होगा, सिर्फ वैप होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मैप इसके लिए लूप चलाएगा। कितना बार? 1 2 3 3 बार, और तीनों बार ये वैप रिटर्न करेगा और तीनों बार वैप किस में जाएगा, रिजल्ट नाम के एरे में। टेस्टिंग कीजिए console.log में रिजल्ट को ऐसे पास कर दीजिए। सिंपल। यहाँ देखिए एरे, और एरे में तीनों बार वैप गया। तो डिपेंड करता है कि आप क्या रिटर्न कर रहे हो। जो आप रिटर्न करोगे ना वही जाएगा रिजल्ट के अंदर। और रिजल्ट किसका रूप लेगा, एरे का रूप लेगा, क्योंकि आपने मैप किसके लिए पास किया, एरे के लिए पास किया। मैप काम कैसे करता है, जिस एरे के लिए आपने मैप फंक्शन कॉल किया ना, उस एरे में जितना डेटा होगा, जितना एलिमेंट होगा, उतना टाइम मैप के अंदर का ये जो कोड है वो एग्जीक्यूट करेगा। 3 डेटा था इसलिए 3 बार एग्जीक्यूट किया और तीनों बार आपने वैप रिटर्न किया, तो ये रिजल्ट एरे का रूप लेगा और तीनों बार रिजल्ट के अंदर वैप जाएगा। अभी क्या करना है हमें, सौरभ, राहुल, श्रेया, तीनों को हमें कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करके रिजल्ट में रखना है। तो पहले तो तीनों को रीड करना होगा ना। तो रीड करने के लिए यहाँ पे इस फंक्शन में किसी भी नाम से पैरामीटर पास कीजिए। जैसे मैंने आइटम के नाम से पैरामीटर पास किया। इसमें 2 पैरामीटर आप पास कर सकते हो।
पहले पैरामीटर में ये डेटा आएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि आइटम में। दूसरे में इंडेक्सिंग नंबर आएगा 0, 1, 2। तो अगर आप यहाँ पे आइटम रिटर्न करते हो, यहाँ से एरो के बाद आपने आइटम लिखा ना, तो क्या रिटर्न होगा? सेम डेटा रिटर्न होगा। पहले सौरभ रिटर्न होगा, फिर राहुल रिटर्न होगा, फिर श्रेया रिटर्न होगा, क्योंकि आइटम में ऑलरेडी एक एक करके तीनों आ रहा था। आपको करना क्या है? तीनों को कैपिटल में ही कन्वर्ट करना है ना। तो टू अपर केस फंक्शन को कॉल कर लीजिए। तो इसके लिए आपने अपर केस फंक्शन कॉल किया, तो पहले तो ये कैपिटल में कन्वर्ट होगा, फिर ये रिटर्न होगा, और रिटर्न होके कहाँ जाएगा? रिजल्ट एरे में। सेव करके रन कीजिए। नोटिस कीजिए सारा स्मॉल लेटर का डेटा कैपिटल में कन्वर्ट होकर आपके एरे में चला गया। कितना काम आसान हो गया आपका। इमेजिन कीजिए आप चाहते हो रिजल्ट में सिर्फ इंडेक्सिंग नंबर जाए, तो आप इंडेक्स को रिटर्न करो। यहाँ से जो इंडेक्स आपने रीड किया उसी को रिटर्न कीजिए। तो 0, 1, 2 सेव करके रन कीजिए। गया। आप चाहते हो जो इंडेक्सिंग नंबर आया उसमें 1 ऐड होकर तब इसमें जाए रिजल्ट में, तो आप यहाँ पे 1 इसमें ऐड करके तब भेजो। सेव करके रन कीजिए। देखिए 1 ऐड हो गया सब में। पहली बार 0 में 1 हुआ ऐड, अगली बार 1 में 1 ऐड हुआ, अगली बार 2 में 1 ऐड हुआ। इमेजिन कीजिए ऐसा यूज केस है कि जितना भी स्ट्रिंग स्टोर्ड है आपके एरे में, सभी स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो रिजल्ट में जाना चाहिए एक एक करके। तो ये कैसे होगा? आइटम की सहायता से आपका स्ट्रिंग एक्सेस होगा एक एक करके। पहले सौरभ, फिर राहुल, फिर श्रेया। फिर इसके लिए आप लेंथ फंक्शन कॉल कर दो, अपने आप लेंथ निकल जाएगा और रिटर्न होकर जाएगा किस में? रिजल्ट एरे में। रन कीजिए। पहले स्ट्रिंग का लेंथ है ये, दूसरे का लेंथ है ये, तीसरे का लेंथ है ये। एक एरे में अगर बहुत सारा नंबर्स है और पता करना है कौन इवन है कौन ऑड है, तो ये कैसे होगा? पहले मैंने 2 रखा, फिर मैं 5 रखता हूँ, फिर 9 रखता हूँ, फिर 8 रखता हूँ, फिर 6 रखता हूँ। पता करना है कौन इवन है कौन ऑड। तो मैंने रिजल्ट नाम का एक कांस्टेंट प्रिपेयर किया। इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूँ डेटाज। बहुत सारा डेटा है ना, एक से ज़्यादा है, इसलिए डेटाज के लिए मैप को पास कीजिए। इसके अंदर एरो फंक्शन, मान लीजिए आपने कर्ली ब्रैकेट दे दिया, नो प्रॉब्लम। कुछ लोग को वो सिंटेक्स समझ में नहीं आता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। बस कर्ली ब्रैकेट आपने दिया है तो रिटर्न कीवर्ड लिखना होगा। पहले तो आप आइटम को रिसीव कर लो। इंडेक्स अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो मत रीड कीजिएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ आइटम रीड किया। आइटम में क्या आएगा? पहले 2 आएगा, 5 आएगा, 9 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा। चेक करना है कि कौन इवन है कौन ऑड। तो आइटम में मॉड्यूलस ऑपरेटर 2 पास कीजिए, ये डिवाइड करेगा। चेक कीजिए कि क्या 2 से डिवाइड करने के बाद क्या इसने रिमाइंडर रिटर्न किया, मतलब क्या इसने 0 रिमाइंडर रिटर्न किया। अगर इसने 0 रिमाइंडर रिटर्न किया तो उस केस में रिटर्न यहाँ से कीजिए आइटम इज इवन। इस तरीके से टर्मिनेट कर दीजिए। इसका एल्स क्या होगा? यहाँ से रिटर्न करेंगे आइटम इज ऑड। तो यहाँ पे मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया। आइटम से आपको क्या मिलेगा? 2। तो मैं चाहता था 2 इज़ इवन ऐसे प्रिंट हो, मैं चाहता था 3 इज़ ऑड ऐसे प्रिंट हो। तो 2 या 3 या जो भी नंबर होगा ये आपको देगा। तो जो भी आप रिटर्न कर रहे हो ना वो कहाँ जाएगा? रिजल्ट के अंदर एरे के फॉर्म में, मतलब रिजल्ट एक एरे है इसके अंदर जाएगा। console.log में रिजल्ट को प्रिंट करने का कोशिश कीजिए। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमेशा रिमाइंडर रिटर्न करता है। तो 2 से डिवाइड होगा आइटम में और जो भी रिमाइंडर होगा वो रिटर्न करेगा ये। अगर पूरी तरह से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, और अगर रिमाइंडर 0 के बराबर है तो इसका मतलब इवन नंबर है। रिमाइंडर 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब ऑड नंबर है। सेव करके रन कीजिए। यहाँ देखिए 2 इज़ इवन, 5 इज़ ऑड, 9 इज़ ऑड, 8 इज़ इवन, 6 इज़ इवन। तो देखा आपने मैप कितना इजी कर देगा आपके काम को। अब तक तो आपको पता चल गया होगा कि ES6 कॉमन जे से कितना बेटर है। पसंद आया होगा वीडियो, लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे आप नए थे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए। कुछ क्वेरी या क्वेश्चन है कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। कोडिंग की शुरुआत वेब इंस्टीट्यूट के साथ। सब्सक्राइब करें वेब इंस्टीट्यूट YouTube चैनल को।